ओम शांति। भोग और ब्रह्मा भोजन संबंधित बाप दादा के अनमोल महावाक। बाबा कहते बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा लेती है, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। जब तुम्ही से खाऊं, पक्का प्रण करो, याद करेंगे तब वह राजी होगा। बाप कहते हैं हम तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियाँ हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती है। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे नहीं खिलाओगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाप युक्तियाँ बतलाते हैं। बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है उसको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं तो कितनी खुशी होती है, लेकिन बाप के आगे ये सब क्या है। तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियाँ बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खाएं, तुम्ही से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं, ये स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो। फिर बाबा कहते हैं तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निरुकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की नहीं है। सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, तुम मन मनाभव हो रहे हो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वाले की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले तो नहीं खाते हो। आप बच्चों का भी वायदा है तुम्ही से खाऊं। बाप कहते हैं आप साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। फिर बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा की याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, कृष्णा का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हो। जैसे वे लोग समझते हैं कि गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो कि हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत आ जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो, लिखा हुआ भी है। शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिसको कदर रहता है थाली धोकर पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं ये तो पतियों का पति है, इनको याद करो, जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। खान पान का जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन जन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को
बस साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषण लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ज्ञान की धारणा भी होती रहेगी। ओम शांति।